आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। तेल मिलों की सीमित खरीद बनी रहने के कारण घरेलू बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सरसों के भाव स्थिर बने रहे। जयपुर में कंडीशन की सरसों के दाम 5,550 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर टिके रहे। इस दौरान सरसों की दैनिक आवक घटकर 9 लाख बोरियों की हुई। विश्व बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद नरमी दर्ज की गई। मलेशियाई वायदा बाजार में शाम के सत्र पाम तेल की कीमतें कमजोर हुई। साथ ही इस दौरान शिकागो में भी सोया तेल के भाव नरम हो गए। व्यापारियों के अनुसार निवेशकों को मलेशिया में मार्च के उत्पादन अनुमान के आंकड़ों का इंतजार है। घरेलू बाजार में सरसों तेल की कीमतों में हल्की नरमी आई, जबकि इस दौरान सरसों खल के भाव स्थिर हो गए। चालू रबी सीजन 2023-24 में देश में सरसों के रिकॉर्ड 120.90 लाख टन का उत्पादन होने का अनुमान है। खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SCA) के विशेष प्रयासों, उन्नत बीज और अनुकूल मौसम के कारण ही उल्लेखनीय वृद्धि संभव हुई है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश को खाद्य तेलों के आयात पर ही ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। अतः इस चुनौती से निपटने के लिए ही SCA ने अपनी दूरदर्शी पहल मॉडल मस्टर्ड फार्म प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2020-21 में की थी। इस परियोजना का लक्ष्य 2029-30 तक देश में सरसों का उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन के लक्ष्य रखा गया है। उत्पादक मंडियों में गुरुवार को सरसों की दैनिक आवकों में कमी दर्ज की गई। हालांकि उत्पादक राज्यों में मौसम साफ रहा तो सरसों की दैनिक आवक का दबाव अभी बना रहने की उम्मीद है। वैसे भी चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। सरसों तेल में मांग बनी रहने का अनुमान है तथा इसकी कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेलों के दाम पर ही निर्भर करेगी। चीन में छुट्टी के साथ ही निवेशकों की मुनाफा वसूली के बीच 4 सत्रों की तेजी के बाद मलेशियाई पाम तेल वायदा के दाम गुरुवार को नरम हुए। बरसा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (BMD) पर जून डिलीवरी के पाम तेल के वायदा अनुबंध में 10 रिंगिट यानी कि 0.23% घटकर दाम 4,397 रिंगिट प्रति टन रह गए। ऑफ ट्रेड पर सोया तेल की कीमतें 0.02% घट गई। जानकारों के अनुसार बुधवार की तेजी के बाद मुनाफा वसूली के कारण मलेशियाई पाम तेल वायदा कारोबार में नरमी देखी गई। निवेशकों को मलेशियाई पाम तेल के पूरे मार्च के उत्पादन अनुमान के आंकड़ों का इंतजार है। मलेशियाई पाम ऑयल इस दौरान डालियान कमोडिटी एक्सचेंज किंगमिंग त्योहार की वजह से गुरुवार और शुक्रवार को बंद रहेगा। शिकागो बोर्ड MPOB 15 अप्रैल को डेटा जारी करने वाला है। जयपुर में सरसों तेल कच्ची घानी और एक्सपेले की कीमतों में गुरुवार को नरमी दर्ज की गई। कच्ची घानी सरसों तेल के भाव में 3 रुपये की गिरावट आकर दाम 1,045 रुपये प्रति 10 किलो रह गए, जबकि सरसों एक्सपेले तेल के दाम भी 3 रुपये घटकर भाव 1,035 रुपये प्रति 10 किलो रह गए। जयपुर में मंगलवार को सरसों खल के भाव 2,525 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक घटकर 9 लाख बोरियों की ही हुई, जबकि पिछले कारोबारी दिवस में आवक 9.25 लाख बोरियों की हुई थी। कुल आवकों में से प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान की मंडियों में नई सरसों की 5.15 लाख बोरी, जबकि मध्य प्रदेश की मंडियों में 95,000 बोरी, उत्तर प्रदेश की मंडियों में 1 लाख बोरी, पंजाब एवं हरियाणा की मंडियों में 70,000 बोरी तथा गुजरात में 35,000 बोरी एवं अन्य राज्यों की मंडियों में 85,000 बोरियों की आवक हुई।